नमस्ते। कल इजराइल में घुसकर जो जाहिल गधैया नृत्य कर रहे थे और दुनिया के कुछ फटेरू इस खुशी में गाल बजा रहे थे, 24 घंटे बाद उनकी तशरीफ से टपकते पसीने इस बात की गवाही देते हैं कि इनसे कुछ नहीं होने वाला है और बेमतलब में टोपी उछालकर साबुन के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। इजराइल ने कुछ ही घंटों में जो तबाही मचाई उससे सिर्फ गाजा पट्टी में ही कोराम नहीं मचा है, बल्कि 57 मुस्लिम देश भी थर्रा गए हैं। इजराइल द्वारा किए गए घातक अटैक में अब तक 900 से ज्यादा जाहिल हुरों की तलाश में निकले हैं, जबकि 2200 से अधिक घायल हुए हैं। यही नहीं, इजराइल के फाइटर जेट और तोपों ने गाजा पट्टी में भारी तबाही मचाई है और चारों तरफ मलबा और धुएं के गुब्बार नजर आ रहे हैं। इजराइल के प्रहार के आगे आतंकी और उनके हमदर्दों में हाहाकार मच गया है। लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की तरफ दौड़ रहे हैं। जो लोग कल सड़कों पर बकरी कुदान और तहमद नाच कर रहे थे, अब वे तहमद सड़कों पर बिखरे पड़े हैं और दूर दूर तक एक भी मुल्ला का बच्चा नजर नहीं आ रहा है। पीठ पर वार करने वाले मुसलमान आतंकी 2 घंटे भी इजराइल से आमने सामने का युद्ध नहीं लड़ सके, बल्कि अब उन मुस्लिम देशों की तरफ देख रहे हैं जिनकी तशरीफ पहले अलगोजे की तरह बज रही है। खासकर उन अरब कंट्रीज की तो घिग्गी बदी हुई है जिन्हें इजराइल ने 1948 में घर में घुसकर मारा था और यहूदी सैनिक उनके तहमद भी निशानी के तौर पर उतार लाए थे, जबकि आज तो इजराइल तमाम मुस्लिम देशों पर ही भारी है। ऐसे में 23,000 मुसलमान आतंकियों वाला संगठन हमास यहूदियों के मुकाबले छुछंदर के समान है और अब उसे भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इजराइल के 200 नागरिकों की मौत के जवाब में मुसलमान आतंकियों का आंकड़ा 1000 पर पहुंचने वाला है और अभी कितने जाहिलों का टिकट कटेगा, फिलहाल उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। हमास ने बर्बर हमला भी उस वक्त किया है जब भारत इजराइल रिश्ते एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में विकसित हुए हैं। इजराइल दुनिया में भारत के लिए सबसे विश्वसनीय और प्रमुख रक्षा और सुरक्षा भागीदारों में से एक रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने बिल्कुल स्पष्ट लहजे में और डंके की चोट पर इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े होने का ऐलान कर दिया। यकीनन भारत की इस प्रतिक्रिया से कुछ मुस्लिम देशों में खलबली मची है, लेकिन भारत ने बता दिया है कि आतंक का प्रारूप चाहे जैसा भी हो, भारत अब उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। खास बात यह कि I2U2 संगठन, जिसमें इजराइल, भारत और अमेरिका यूई हैं, अब उसका भी टेस्ट होने वाला है, क्योंकि यूई ने खुलकर हमास का पक्ष नहीं लिया है और न ही इजराइल की कार्रवाई की निंदा की है। इसकी वजह यह है कि फिलिस्तीन को लेकर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की नीति में बदलाव आया है। शनिवार को इजराइल पर हमास के हमले के बाद सऊदी अरब ने बेहद हल्का बयान जारी किया है, जो बताता है कि सऊदी अरब और यूएई जैसे देश अब फिलिस्तीन से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जो कहीं न कहीं भारत के लिए सुकून की बात है। पर जहां तक पड़ोसी मदरसा मुल्क की बात है, तो यहां तहमद और टोपी उछालकर गधैया नृत्य हो सकते हैं, क्योंकि यह उस बेगाने मुल्ला की शादी से लतियाकर भगाए गए हैं जहां मदरसा पैदाइश अक्सर भीख मांगने जाती है। इसलिए अपने ही कंगाल मुल्क का काम धंधा ठप कराकर यह देश की कंगाली पर और 2 कटोरे गोबर लेप सकते हैं। यानी कम से कम भारत ने नफा नुकसान कैलकुलेट करने के बाद ही इजराइल के पक्ष में खुलकर खड़ा होने का फैसला किया है और संभवतः इस फैसले ने इजराइल को भी चौंकाया है। पर जब दुनिया में मुसलमान आतंकियों का सफाया किया जा रहा हो, तो भारत मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता है। उसे हर उस देश का समर्थन करना पड़ेगा जो इन्हें हुरों की खोज में भेज रहा है, अन्यथा एक दिन इस धरती पर इतनी गंदगी मचा देंगे कि कानों पर पट्टी बांधकर सोना पड़ेगा। इजराइल हमास के बीच जारी इस लड़ाई में अब तीसरा देश लेबनान भी कूद पड़ा है। आपको बता दें कि लेबनान से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह हमास को समर्थन देता है, जो ईरान का प्रॉक्सी आतंकी संगठन है। हिजबुल ने लेबनान के तोपखाने से भारी गोलाबारी की है, पर शेर के आसपास मक्खियों की भिनभिनाहट से उसकी दाढ़ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसका सबूत भी गाजा पट्टी में देखा जा सकता है, जहां हमास के नेताओं और आतंकियों के ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। 10 किलोमीटर चौड़ी और 40 किलोमीटर लंबी गाजा में 22 लाख फिलिस्तीनी मुसलमान रहते हैं।
इजराइल ने पहले से इसकी घेराबंदी की हुई है। यहां भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी भिखारियों की तरह जी रही है। इन मुसलमान आतंकों ने जिस तरह मुल्लागर्दी दिखाई है, अब लगता नहीं है कि इजराइल इस समय मानवाधिकार को लेकर कोई तवज्जो देने वाला है, बल्कि उसकी कोशिश यही होगी कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को उरों की तलाश में भेजा जाए, क्योंकि इस वक्त पश्चिमी यूरोपीय देश भारत और रूस की सहानुभूति भी उसके साथ है। यानी इजराइल अब रुकने वाला नहीं है, वह बहुत बड़े कदम उठाने जा रहा है और ये बड़े कदम उसे कहां तक लेकर जाएंगे, यही सोचकर मुसलमान आतंकियों के पिछवाड़े कांप रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।